लंदन में मां और बेटी पर हमला करने वाले मुलजम को पाकिस्तानी निजात सिक्योरिटी गार्ड अब्दुल्ला ने कैसे पकड़ा? सब लोग डरे हुए थे, कोई करीब नहीं आना चाह रहा था उस शख्स के। उसने 8 दफा बच्ची पे वार किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला, ये सारा वाकया हुआ क्या था? अच्छा, ये 12 अगस्त 2024 का वाकया है और तकरीबन 11:30 का वक्त था। मैं अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है और जैसे मैं मुड़ के देखता हूँ तो एक शख्स होता है, उसके हाथ में चाकू होता है और वो एक छोटी बच्ची जो 11 साल जिसकी उम्र होती है उसके ऊपर चाकू से हमला कर रहा होता है। जैसे ही मैं देखता हूँ तो मैं उस बच्ची के रंग, नस्ल, किसी चीज़ की परवाह नहीं करता और उसकी तरफ बचाने के लिए भाग निकलता हूँ। जैसे ही मैं उसके तरफ भागता हूँ तो उस शख्स के ऊपर छलांग लगा के उसके दायां बाजू जिसमें उसका चाकू होता है उसे पकड़ लेता हूँ और उसे ज़मीन पे गिरा देता हूँ। जैसे ही वो ज़मीन पे गिरता है तो उसके हाथ से चाकू को मैं लात मार के उससे दूर कर लेता हूँ और उसको दबोच लेता हूँ और उसके सर के ऊपर अपना घुटना रख देता हूँ ताकि वो भाग ना सके। इतने में जितने भी साथ जो लोग मौजूद होते हैं उन्हें मैं कहता हूँ आप पुलिस को कॉल करें, एम्बुलेंस को कॉल करें। और मेरा जो एक सिक्योरिटी कोलीग होता है जो लेगो स्टोर में होता है, मैंने उसे कहता हूँ कि आप जो है ना फर्स्ट एड किट लेकर आएँ और उस बच्ची को फर्स्ट एड दें। और इतने में तकरीबन 5 मिनट से दबोची रखते हैं और फिर पुलिस आती है, उस बंदे को अरेस्ट करती है और जो बच्ची होती है उसे एम्बुलेंस जो है ना अपने साथ अस्पताल लेके चली जाती है। इस वाकये के बाद जो आपके कोलीग्स थे उनकी तरफ से क्या रद्द अमल था? और जो दीगर यहाँ पे जो लोग देख रहे थे, ये बड़ा सेंट्रल लंदन का एक गहमा गहमी का इलाका है, लोग हर वक्त ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर होते हैं, क्या रिएक्शन था लोगों का? सब लोग डरे हुए थे, कोई करीब नहीं आना चाह रहा था उस शख्स के। इवन जब उसे मैंने दबोचा हुआ था, वो जमीन पे गिरा हुआ था और बिल्कुल कंट्रोल में था, उसके बाद भी कोई शख्स करीब आने के लिए तैयार नहीं था। लोग दूर से वीडियोस बना रहे थे और इस लेस्टर स्क्वायर का ये मेन जगह है और यहाँ पे हर हफ्ते तकरीबन 25 लाख लोग जो है ना इधर आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं। और उस टाइम भी बहुत मसरूफ था, दिन का वक्त था और कोई शख्स करीब नहीं आ रहा था, हर शख्स डरा हुआ था और अल्लाह जिससे चाहता है अपना काम ले लेता है। अच्छा, पुलिस जब आई, पुलिस का क्या रिएक्शन था? हाँ जी, पुलिस जब 5 मिनट बाद आई थी उससे बंदे को अरेस्ट करके गई और उसके बाद जो बच्ची थी उसे इसी दौरान शॉप के अंदर TWG जो शॉप है इसके अंदर ले जाया गया कि इन केस अगर उसका कोई और साथी हो अटैकर का तो उस बच्ची को महफूज रखा जाए। तो जब मैं उधर शॉप के अंदर गया तो इतने में फायर आर्म्स पुलिस, जो यहाँ पे फायर आर्म्स की जो जिनके पास गन्स होती हैं, जब वो वाली पुलिस आई तो उन्होंने मेरे से पूछा यहाँ पे और कितने अटैकर हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने एक ही अटैकर देखा है और वो अरेस्ट हो चुका है। तो उनका जो सीनियर ऑफिशियल थे उन्होंने मुझे बहुत तारीफ की, कहते हैं आप बहुत बहादुर हो और उन्होंने कहा वेल डन और वेल डन यंग मैन, और उन्होंने मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की। नॉर्मली ऐसे होता है कि जो बरतानिया में इस तरह का जो रिएक्शन है बड़ा कम करते हैं लोग। जाहिर सी बात है यहाँ पर जो कवानीन है वो डिफरेंट है, तो उस हवाले से कोई नहीं आया कि यार मैं अगर इसको इस तरह पकड़ लूँगा या कोई इस तरह का कोई और वाक़या हो जाएगा तो थोड़ा सा डर नहीं लगा? अच्छा, यहाँ पर जो एक प्रोसीजर होता है कि अगर ऐसा कोई भी वाक़या हो तो आप अपनी जान सबसे पहले बचाएं और उसके बाद आप पुलिस को कॉल करें और पुलिस का इंतज़ार करें। हमारे पास एक रीसेंट वाक़या है साउथ पोर्ट का, जिसके अंदर एक शख्स ने 3 बच्चों को जमा किया था, हाँ जी, और 8 बच्चियाँ उसके अंदर जख्मी हुई थी। वो इसी वजह से हुआ था कि किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की थी और अगर इस शख्स को तकरीबन मैंने कुछ ही सेकंड में उसने 8 दफ़ा बच्ची पे वार किया है, अगर उसको तकरीबन ये 4 से 5 मिनट जब पुलिस के आने में लगते तो वो कितना नुकसान कर सकता है उस बच्ची का, उसकी वालदा का, और लोगों का कितना नुकसान हो सकता था। तो उस वक्त ये रिएक्शन और इंस्टिंक्ट था कि उस बच्ची को उस वक्त बचाना था और डर बिल्कुल भी नहीं लगा। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, डरने वाले नहीं हैं। अब्दुल्ला, आप पाकिस्तान कहाँ से हैं और इंग्लैंड में कितनी देर से हैं और कौन सी वीज़े पे हैं? अच्छा, मैं पाकिस्तान अहमदाबाद से मेरा तल्लक है और मैं बरतानिया में तकरीबन पिछले 2.5 साल से मुकीम हूँ और मैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े पर। इतना बड़ा कारनामा आपने सर अंजाम दिया है, किसी की जान बचाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। एम्बेसी की जानब से भी कोई राब्ता हुआ आपसे? हाँ जी, पाकिस्तानी एम्बेसी का रिस्पांस बहुत अच्छा था। मैं जिस दिन वाक़या हुआ था उसके अगले दिन एक इंटरव्यू के सिलसिले में यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे एम्बेसी से जो काउंसलर थे वो खुद यहाँ पर दुकान के अंदर मौजूद थे और जब मैं आया था तो उन्होंने मुझे बहुत खुशी से मिले, कहते हैं हमें तुम पे फ़ख्र है, और उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ एम्बेसी अभी चलें आप। उन्होंने कहा ज़रूर मैं आता हूँ, एक कमिटमेंट है वो, जैसी पूरी करके मैं आता हूँ। मैं गया उसी दिन एम्बेसी गया, उधर हाई कमिश्नर साहब थे, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत हौसला अफजाई दी। उन्होंने कहा कि कल 14 अगस्त का हमारा तकरीब है, उसके अंदर आप आइएगा और तकरीर भी कीजिएगा।
और उन्होंने 14 अगस्त की तकरीब में बुलाया। वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स थे और सारे अपने पाकिस्तानी बहन भाई थे, उन सबसे मुलाकात, उन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत इज़्ज़त दी। उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।